गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है हमारी अंतरा व्याकरण एवं रचना की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? भाषा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1, वो था भाषा। हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 2 वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये है पार्ट 2 और ये है वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ अर्थवान ध्वनियाँ निकलती हैं जिनसे हमारी बात समझ में आ जाती है। हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं। जैसे हमने बोला जल, ठीक है, तो हमारे मुंह से निकला जल, यानी कि जल समझ में हमको आ गया कि इसका मतलब है पानी। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस पे वर्ण विचार किस तरीके से करते हैं। हमारे मुंह से निकली जल की ध्वनि। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कितनी ध्वनियाँ हमारे मुंह से, जो ध्वनि निकली उसमें 2 ध्वनियाँ निकली। ठीक है, जल। ठीक है, अब हम इसके टुकड़े करते हैं। देखिए, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? यस, इसके टुकड़े हो सकते हैं। ज, आवाज आई, ध्वनि निकली ज, फिर पीछे से किसकी ध्वनि आई? ज। आप बोल के देखिए, ज, ल। ठीक है, तो जब हमने जल के टुकड़े किए तो एक बार देखिए यहाँ पर ज, ल, और जब हमने इसके जा के टुकड़े किए तो क्या हुआ? ज हलंत प्लस आ, ल हलंत प्लस आ। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने लिखा है चीता। ठीक है, इसमें भी हमको 4 ध्वनियाँ निकली हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको करके बताते हैं। इसके हमने टुकड़े किए ची प्लस ता। क्या हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं? यस, इसके हम और टुकड़े कर सकते हैं। अब देखिए, च प्लस ई क्या हो गया? ची। त प्लस आ क्या हो गया? ता, चीता। समझ में आया? इसी तरीके से हमारे ये बुक में है जल, ज हलंत। जो ये इसके नीचे लगा हुआ होता है, ये छोटा सा, इसका मतलब होता है हलंत। ये हम हलंत लगा देते, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ज, यहाँ पर जल दिया हुआ है, ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ क्या हो गया? जल। ये हो गई 4 ध्वनियाँ। इसी का तरीके से घोड़ा, घ प्लस ओ, ड़ प्लस आ, घोड़ा, ये भी 4 ध्वनियाँ हो गई। इसी तरीके से हिरन और मकान। ठीक है, मकान और हिरन में 6 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे जो भी हमारे मुंह से ध्वनि निकली उसको हमने इस तरीके से लिखा तो ये हमारे क्या हो गए? अक्षर और वर्ण। इसको क्या बोलेंगे? अक्षर और वर्ण। यानी कि वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है।